आज हम लोग समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी को ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में कहे तो इसे एपी भी कहते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें अपने प्रकृति की ओर ध्यान देना होगा। बहुत कुछ हमें अपने प्रकृति से भी सीखने को मिलता है। प्रकृति में कई ऐसी वस्तुएं हैं जो एक पैटर्न के आधार पर चलती है। जैसे कि आप लोग सूर्यमुखी की फूल की पंखुड़ियों को देख सकते हैं, वो भी क्या होता है, एक पैटर्न के आधार पर चलता है। दूसरा, मधुमक्खी के छत्तों को देख सकते हैं, उसमें जो छिद्र रहता है वह भी एक पैटर्न के आधार पर चलता है। तथा एक और एग्जांपल देखते हैं, भुट्टे के दाने, वह भी क्या होता है, एक पैटर्न के आधार पर चलता है। और भी पैटर्न जो होता है, इस पैटर्न को अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे कि आप इस सीढ़ी को देख सकते हैं कि पहले क्या है कि बड़ा है, फिर क्या है, छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। सबसे बड़ा क्या है, मान लेते हैं इसको 16 सेंटीमीटर, उसके बाद 14 सेंटीमीटर, उसके बाद 12 सेंटीमीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर। यह भी क्या एक पैटर्न के आधार पर आगे बढ़ रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि मेरी मासिक वेतन पर मंथ 10,000 रुपया है और इसमें पर मंथ 1,000 रुपया की वृद्धि हो रहा है। तो पहले मंथ में 10,000, दूसरे में 11,000, तीसरे में 12,000। इस तरह से एक पैटर्न के आधार पे आगे बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पहले जन्मदिन पे आपको 100 रुपया मिलता है और पर ईयर इसमें 50 रुपया की वृद्धि होते जाती है। तो पहले जन्मदिन पे 100 रुपया, दूसरे पे 150, तीसरे में 200। इस तरह से क्या होता है, आगे बढ़ती है। इन्हीं पैटर्न का अध्ययन हम लोग समांतर श्रेणी में करेंगे। आइए हम लोग कुछ पैटर्न को लेते हैं, कुछ संख्याओं की सूची को लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 80, 60, 40, 3, 3, 3। इस संख्याओं की सूची को देखते हैं। इस संख्या में जितना भी संख्या है वह एक पद कहलाता है। इस सीरीज में जितना भी संख्या है क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। अब इस पैटर्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यह किस आधार पे आगे बढ़ रहा है। इस चीज को ध्यान से देखते हैं तो 3 में 3 जोड़े हैं तो 6 हो गया। 6 में 3 जोड़े हैं तो 9, 9 में 3 जोड़े हैं तो 12। दूसरा, 1 में 1 प्लस किए हैं तो 2, 2 में 1 प्लस किए हैं तो 3, 3 में 1 प्लस किए हैं तो 4। तो क्या हम इस संख्या का अगला नंबर, इस सीरीज का अगला नंबर प्राप्त कर सकते हैं? तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम सब में 3 3 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, 12 3 15। इसमें क्या है कि सब पद में 1 1 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। इस चीज को भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं 3 3 3 क्या है, सब क्या है, 3 3 ही है। तो इसमें हम लोग क्या जोड़े या घटाएं, तो याद रखना है, इसमें 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 3 आएगा। इसलिए इसका अगला पद भी क्या होगा, 3 ही होगा। इन सभी को देखने के बाद हम सीखते हैं कि इसमें सभी में किसी न किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ा गया है, किसी न किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ा गया है। तब जाके क्या होता है, एक पैटर्न आगे बढ़ती है। अतः समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है, समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। इसका परिभाषा आप यहां से भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं कि सब क्या है, सब में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद क्या होता है, अगले पद हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, आराम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद, और यही निश्चित संख्या हमारा सार्व अंतर कहलाता है।
क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है, या उसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। हम लोग उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के सभी के बीच का अंतर क्या होता है? एक समान होता है। सभी के बीच का अंतर क्या होता है? एक समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किसी भी एपी को आइए हम लोग कुछ और एपी के उदाहरण को देखते हैं। 9, 12, 15, 18 इस तरह से। तो इस पहले जो है इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, जो 2 नंबर में इसको दूसरा पद बोलते हैं, जो 3 नंबर में इसको तीसरा पद बोलते हैं, जो 4 नंबर में इसको चौथा पद बोलते हैं। इस तरह से आगे हम लोग क्या बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, इसको A3 बोल सकते हैं, इसको A4 बोल सकते हैं। चलिए हम लोग चेक करेंगे कोई भी पद एपी में है या नहीं है, उसके बाद उसका सार्वंतर या डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर क्या हो जाएगा? D, या इसी को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर। देखते हैं तो 12 में से 9 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3, 18 में से 15 जाएगा 3। सब क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सभी का अंतर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है। तो 3 हमारा निश्चित संख्या हो गया। और सब के बीच का अंतर क्या है? समान है। और कॉमन नंबर क्या है? तो 3 है। इसलिए इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। आइए अब हम लोग एपी का व्यापक रूप देखते हैं। चलिए आपको हम बोलेंगे कि एपी प्राप्त करें। तो कोई भी एपी प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला नंबर तो प्रथम पद हमें प्राप्त होना चाहिए, और दूसरा उसका सार्वंतर डी प्राप्त होना चाहिए। अगर ये दोनों प्राप्त है तो हम किसी भी एपी को निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो प्रथम पद को क्या बोलेंगे? ए, और सार्वंतर डी। आराम से लिख सकते हैं। तो प्रथम पद में क्या होगा? ए, दूसरा में निश्चित संख्या को जोड़ रहे थे, और निश्चित संख्या हमारा सार्वंतर या डी कहलाता है। तो प्रथम पद में क्या करते हैं? डी को जोड़ते हैं दूसरा पद प्राप्त करने के लिए। तो ए प्लस डी। तीसरा पद ए प्लस 2D। चौथा पद ए प्लस 3D। इस तरह से किसी भी पद को हम लोग आराम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपको बोल दिया जाए 100वां पद, तो ए प्लस 99D। हमेशा डी एक कम लेना है। जितना पद पूछा जाए उससे डी का मान हमेशा एक कम लेना है। जैसे 20वां पद तो ए प्लस 19D, 24वां पद ए प्लस 23D। इस तरह से अब अगर हमें ए और डी का मान पता रहे तो किसी भी एपी को हम लोग निकाल सकते हैं। इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। एपी का व्यापक रूप कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम कुछ और एपी के एग्जाम्पल को देखते हैं।
इस एपी को हम लोग ध्यान से देखते हैं, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 और 12, 14, 16, 18 डॉट 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 26। ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या है कि पद निश्चित नहीं है। पद क्या है? निश्चित नहीं है। तो ऐसे एपी को हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पदों की संख्या निश्चित नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमित एपी। क्या बोलेंगे? अपरिमित एपी। अपरिमित एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो। लेकिन दूसरा देखते हैं 12, 14, 16, 18 डॉट 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 26। इसमें क्या है? अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद क्या है? दिया हुआ है। तो इसमें पद की संख्या क्या है? निश्चित है। पद की संख्या क्या है? निश्चित है। इसलिए हम लोग इसे परिमित एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? परिमित एपी। परिमित एपी। इस अंतिम पद को हम लोग एन भी बोलते हैं, टीएन भी बोल सकते हैं और एल भी बोल सकते हैं। अब प्रथम पद को ए तो बोलते ही है, सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं और पदों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। पदों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। पदों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। अगर अब हमें ए और डी का मान दिया रहे तो किसी भी एपी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग के पास अगर ए और डी का मान दिया रहेगा तो कोई भी एपी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद अब आप लोग आराम से 5.1 बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। जैसे कि मान लिया जाए ए का मान दे दिया है 2 और डी का मान भी दे दिया है 4। तो कहेगा हमसे एपी का प्रथम 4 पद निकाले। तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद ए बराबर 2, दूसरा पद ए प्लस डी 2 + 4 6, तीसरा पद ए प्लस 2d 2 + 2 × 4, 4 दूनी 8 2 10, चौथा पद ए प्लस 3d 2 + 2 × 4, 4 दूनी 8 3 है यहाँ, सॉरी 4 × 12 2 14। इस तरह से कोई भी एपी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और कोई पद या कोई सूची एपी में है या नहीं इसको भी हम लोग आराम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के, चौथे पद में से तीसरे पद को घटा के। इस तरह से हम लोग कोई सूची एपी में है या नहीं है इसको भी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग 5.1 का शुरू से एनसीईआरटी का सवाल करेंगे। धन्यवाद।